रानो चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वो अपनी बेटी से बातें कर रही थी। गुड़िया बेटी, ये धूप भी अब कुछ दिन ही रहेगी। ठंड बढ़ने के साथ ही धूप भी खत्म हो जाएगी और सूरज चाचा कई दिनों तक नजर नहीं आएगा। मम्मा, जब ठंड बढ़ेगी तो हम किसी दूसरे जंगल में चले जाएंगे, जिस जंगल में धूप हो और ज्यादा ठंड ना हो। गुड़िया बेटी, इस जंगल में हमारा घर है, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं। मैं तो ये जंगल छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और जंगल में ठंड और भी बढ़ जाती है। ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और आसमान पर फॉग छा जाती है। सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप कर बैठ जाते हैं। मम्मा, मुझे ये मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा धूप में बैठने को दिल कर रहा है। गुड़िया बेटी, अब तो 2 महीने ऐसा ही मौसम रहेगा। ना बाहर जा सको, ना कोई काम कर सको। ये कैसा मौसम है? खुद से ऐसे बात करती हुई गुड़िया अपना कंबल ओढ़कर लेट जाती है। दूसरे दिन गुड़िया की मम्मा रसोई में खाना बना रही थी और गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मैं अपनी सहेली मीना से खेलने जा रही हूँ। बेटी, बाहर तो बहुत ठंड है, आपको ठंड लग जाएगी। मम्मा, मैं घर में बैठ कर थक गई। अच्छा ठीक है, चली जाओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। गुड़िया अपने घर से निकलती है और अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना अपने घर में कंबल ओढ़कर बैठी हुई थी। मीना, मैं तो घर में बहुत बोर हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। मैं भी कल से घोंसले में ही बैठी हुई हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि धूप हो और मैं धूप में अपने पंख फैलाकर उड़ूं। मीना, अगर हमारे जंगल में धूप नहीं है तो जरूर दूसरे जंगल में धूप होगी। क्यों ना हम दूसरे जंगल जाकर धूप का मजा लें? क्या शाम तक हम वापस आ जाएंगी? हम तो शाम से पहले ही लौट आएंगी। तो फिर ठीक है, चलो हम जाती हैं। दोनों सहेलियां गुड़िया और मीना दूसरे जंगल धूप देखने निकल जाती हैं। सर्दियों के दिन तो बहुत छोटे होते हैं। अभी वो आधे रास्ते में ही थी कि वो थक जाती हैं और उन्हें भूख भी लग जाती है। गुड़िया, वो सामने बुलबुल आंटी बैठी हैं, आप उनसे टाइम तो पूछ कर आए। अभी तक 10 बजे होंगे। गुड़िया बुलबुल आंटी के पास जाती है। आंटी बुलबुल, टाइम क्या हुआ है? आधा दिन गुजर गया, पता ही नहीं चला, 1 बजने वाला है। ये सुनकर गुड़िया तो हैरान हो जाती है। क्या 1 बजने वाला है? हाँ छोटी चिड़िया, मेरी घड़ी ठीक टाइम बताती है। गुड़िया अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना, टाइम का तो पता ही नहीं चला। मैं तो समझी थी अभी 10 बजे होंगे, लेकिन 1 बजने वाला है। क्या? फिर तो आधा दिन गुजर भी गया। अब क्या करें हम? आगे जाएं या घर वापस चले जाएं? अब तो हम धूप वाले जंगल के बहुत करीब आ गए हैं। हम धूप देखे बिना वापस नहीं जाएंगे। वो दोनों फिर से उड़ती हैं और शाम से पहले पहले वो दोनों धूप वाले जंगल में पहुंच जाती हैं। सूरज पूरी तरह चमक रहा था और तेज धूप थी। हमने देख लिया, हमने कई दिनों बाद सूरज चाचा को देख लिया। ये बहुत गर्म दिन है। मीना, हम थोड़ी देर वहाँ झरने के पास बैठकर तितलियों को देखती हैं। फिर गुड़िया और मीना झरने के पास बैठ जाती हैं। वो झरने से जी भरकर पानी पीती हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। मुझे भी। अगर आपको भूख लगी है तो आप मेरे साथ आइए। थोड़ी ही दूर मीठे फल का पेड़ है, वहाँ से आप मीठे फल खा लेना। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, हमारी मदद करने के लिए। फिर मीना और गुड़िया सुनीता तितली के साथ जाती हैं। मीठे फल के पेड़ पर ढेर सारे मीठे फल लगे हुए थे। वो दोनों जी भरकर मीठे फल खाती हैं और फिर मीना का ध्यान सूरज की तरफ जाता है। गुड़िया सहेली, देखिए, सूरज चाचा तो गरूब हो गए हैं। अभी बहुत ही जल्द अंधेरा छा जाएगा। पता ही नहीं चला कब शाम हुई और कब रात। मीना, अब हम यहाँ क्या करेंगी? मम्मा तो बहुत डांटेंगी। यहाँ हमारा कोई जानने वाला भी नहीं है, अब क्या होगा? रात तो अब किसी तरह इसी जंगल में गुजारनी होगी। वो दोनों बहुत डरी हुई थीं। वो उड़ती हैं और उड़ते उड़ते थोड़ी दूर उन्हें एक घर नजर आता है। वो दोनों उस घर के पास जाती हैं। सुबह से शाम हो गई और फिर रात। अभी तक गुड़िया लौट कर नहीं आई। मैं मीना की मम्मा से पूछ कर आती हूँ। मम्मा चिड़िया गुड़िया को लेकर परेशान हो जाती है और वो मीना के घर जाती है। बहन, मीना और गुड़िया कहाँ है? मीना और गुड़िया की वजह से ही तो मैं परेशान हूँ, ना जाने वो कहाँ चली गई हैं। अब तो रात हो गई है, बहुत परेशान किया है इन बच्चियों ने हमें। गुड़िया घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से एक कौवी निकलती है। कौन है आप बेटा, और इतनी रात को? आंटी, हम पहाड़ों वाले जंगल से धूप देखने आई थी। हम दोनों सहेलियां हैं,
दिन का पता ही नहीं चला कि कब गुजर गया। आंटी, आप हमें आज की रात अपने घर में रख लें। पहाड़ों वाले जंगल में कहाँ है घर आपका? नदी के पास। तो क्या तुम्हारी मम्मा का नाम रानो चिड़िया है? हाँ, लेकिन आंटी आपको कैसे पता चला? अंदर आ जाओ आप दोनों। गौरी कवि मीना और गुड़िया को घर के अंदर ले जाती है। आपकी मम्मा मेरी बचपन की सहेली है। गुड़िया बेटी, मैं और आपकी मम्मा हर वक्त साथ साथ ही रहती थी। ये सुनकर गुड़िया और मीना बहुत खुश होती हैं। क्या मम्मा आपको जानती है? गौरी कवि का नाम तो लेना अपनी मम्मा के सामने, देखना वो कितना खुश होगी। फिर गौरी कवि गुड़िया और मीना को गरम गरम मकई का सूप बना कर देती है। मीना और गुड़िया को भूख लगी हुई थी। वो बहुत मजे मजे से गरम गरम सूप पीती हैं। आंटी, क्या मम्मा सुबह मुझे मारेंगी? नहीं, आपकी मम्मा को तो मैं शुरू से जानती हूँ। वो बहुत नरम दिल है। वो थोड़ा डांटेंगी जरूर आपको, लेकिन मारेगी नहीं। आंटी कवि, आप हमें अपने बचपन की बातें सुनाएं। एक बार एक बार मैं तुम्हारी मम्मा के घर में भोजन चोरी करने चली गई। लेकिन आपकी मम्मा से तो दोस्ती थी। हाँ, लेकिन मैं रात को भूलकर तुम्हारी मम्मा के घर चली गई थी। ये सुनकर गुड़िया और मीना हंसने लग जाती हैं। सारी रात गुड़िया और मीना गौरी आंटी से बातें सुनती हैं और फिर सुबह हो जाती है। धूप भी निकल आती है। आंटी, अब हम जाती हैं, मम्मा परेशान होंगी। अपनी मम्मा को मेरा जाकर जरूर बताना। फिर मीना और गुड़िया उड़ती हैं। वो दोनों बहुत तेज उड़ती हैं। धूप में उन्हें उड़ने का बहुत मजा आ रहा था। फिर वो अपने जंगल पहुंच जाती हैं। उनके जंगल में आज भी सूरज नजर नहीं आ रहा था। गुड़िया और मीना की मम्मा भी सुबह होने के साथ ही अपनी बेटियों को ढूंढ रही थी। गुड़िया, गुड़िया बेटी कहाँ हो? मीना, मुझे उस दिशा से मम्मा की आवाज सुनाई दी है। गुड़िया और मीना आवाज की दिशा में जाती हैं। मम्मा! गुड़िया और मीना को देखकर उनकी मम्मा की जान में जान आती है और वो अपनी अपनी बेटियों को अपने गले से लगा लेती हैं। गुड़िया बेटी, अब मैं तुम्हें कभी भी घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। सॉरी मम्मा, सॉरी मम्मा। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। मम्मा, आपको पता है उस कवि आंटी का नाम क्या था? गौरी आंटी। गौरी आंटी नाम था उनका। गौरी? वो तो मेरी बचपन की सहेली है। माँ, गौरी आंटी ने आपके बचपन की हमें बहुत सी बातें बताई। ये भी बताया कि वो एक बार आपके घर चोरी करने आ गई। ये सुनकर मम्मा चिड़िया हंसने लग जाती है और मीना और गुड़िया अपनी अपनी मम्मा के साथ अपने अपने घरों को चली जाती।